तो दोस्त अब इंडिया में क्विक बुक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा क्योंकि क्विक बुक जो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया से क्विक बुक को क्विट कर रही है। मतलब इंडिया में अब वो सर्विस नहीं देगी। क्विक बुक ने अपने यूजर्स को जो कि इंडिया में 1 मिलियन के आसपास जो क्विक बुक के यूजर्स हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 अप्रैल के बाद इंडिया में वो कोई भी सर्विसेज नहीं देंगी और सॉफ्टवेयर रिन्यूअल का या फिर सॉफ्टवेयर परचेज करने का न्यू सॉफ्टवेयर परचेज करने का काफ़ी टाइम से जो है क्विक बुक ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन जो क्विक बुक के ऑलरेडी यूजर्स थे, जो क्विक बुक को यूज़ कर रहे थे, उनके लिए क्विक बुक ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 30 अप्रैल 2023 के बाद क्विक बुक इंडिया में नहीं चलेगा, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्विक बुक जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जो अपना डाटा अकाउंटिंग डाटा क्विक बुक में मेंटेन कर रहे हैं, अभी तक या 30 अप्रैल तक, तो उसके बाद वो कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? और कौन सा सॉफ्टवेयर इसको सपोर्ट करेगा कि भाई आपका जो क्विक बुक का जो सॉफ्टवेयर है जो बंद होने वाला है उसका जो आपका फाइनेंशियल डाटा है, अकाउंटिंग डाटा है, वो अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने का या इंटीग्रेशन का टूल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। तो इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वही 2 बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों क्विक बुक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में बहुत सारे लोग यूज करते हैं। एक मिडिल क्लास जो इंडस्ट्री है, बिजनेसेस हैं, उसमें यूज होता है, स्मॉल में यूज होता है। हालांकि लार्ज लेवल में ये यूज नहीं होता है, लेकिन स्मॉल तक जो है इसको अच्छे खासे लोग यूज करते हैं। इंडिया में लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं। अब उन यूजर्स के लिए प्रॉब्लम की बात ये होगी है कि क्विक बुक ने अपनी सर्विसेज को डिसकंटिन्यू कर दिया है इंडिया में, क्योंकि जो ये कंपनी है, ये कंपनी तो बाहर की है, अब इंडिया में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगी। अब जितने भी क्विक बुक के यूजर्स हैं, जो इंडिया में क्विक बुक को यूज़ करते हैं, अपना फाइनेंशियल डाटा, अपना अकाउंटिंग का डाटा क्विक बुक में इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कौन-सा सॉफ्टवेयर अब सही रहेगा, वो कौन-सा सॉफ्टवेयर उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे वही सॉफ्टवेयर ज़्यादा इस्तेमाल होगा या जो क्विक बुक के यूज़र हैं, वो उसी सॉफ्टवेयर में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, उसी सॉफ्टवेयर को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे जिसमें कि क्विक बुक का डाटा इंपोर्ट हो जाए या क्विक बुक का डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। अब ऐसी फैसिलिटीज़ तो लगभग अभी किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है कि जो दूसरे सॉफ्टवेयर का डाटा अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके दे। बहुत कम सॉफ्टवेयर आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लगभग सारे जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं इंडिया में, वो अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह का फीचर या इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएँगे, जिससे कि जो क्विक बुक के यूज़र हैं, वो वहाँ से शिफ्ट होके उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना स्टार्ट करें। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे टैली, बिजी, मार्ग या फिर आपके और कोई ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं क्विक बुक को छोड़ के, उसमें आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं। अब बात करता हूँ टैली की, तो टैली में भी ये फैसिलिटीज़ जल्दी ही अवेलेबल होने वाली है। पक्का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फैसिलिटीज़ आने वाले कुछ दिनों में आपको टैली में मिलने वाली है, जिससे कि आप क्विक बुक का सारा डाटा टैली में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी तक टैली ने ऐसा कोई ही इंटीग्रेशन या ऐसा कोई टूल नहीं दिया कि किसी भी सॉफ्टवेयर का डाटा आप टैली में ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन अब जब क्विक बुक का जो सॉफ्टवेयर है वो इंडिया में बंद हो जाएगा, यूज़ करना बिल्कुल बंद हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो टैली या और भी जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उनके पास एक अपॉर्च्युनिटी होगी अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपने जो यूज़र्स हैं उसको ग्रो करने के लिए कि भाई आप अगर क्विक बुक से क्विट कर रहे हैं, तो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि भाई आप क्विक बुक का पूरा डाटा आप टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं, टैली में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप टैली का सॉफ्टवेयर परचेज़ करिए और टैली के सॉफ्टवेयर में अपना डाटा आगे मेंटेन करें। तो ये जल्दी ही हो सकता है टैली में भी आपको मिले और अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी आपको ये फैसिलिटीज़ देखने को मिले, क्योंकि हर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी इसके बारे में सोच रही है, क्योंकि 1 मिलियन का यूजर बेस कम नहीं होता। तो अगर उसमें से 10% कस्टमर बेस भी अगर क्विक बुक का किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक्वायर कर दिया कि उसको कन्वर्ट कर दिया, तो उसके लिए तो फ़ायदे का सौदा है। तो ये हर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में ये टूल लाके दे सकती है फाइनेंशियल ईयर के एंड में या फिर उससे भी पहले। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। अगर आप क्विक बुक का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। इसके ऊपर पैसा खर्च मत करिए। डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए या फिर इस तरह के कुछ अदर टूल्स परचेज़ करने के लिए। और जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2023, तो उससे आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करिए, उसमें नई बुक को स्टार्ट करिए, नए फाइनेंशियल की बुक्स को स्टार्ट करिए। और इसके लिए थोड़ा-सा अभी आप वेट कर लीजिए, इसके ऊपर पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिए। अब तक का जो आपका क्विक बुक में फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल ईयर का डाटा है या फाइनेंशियल डाटा है, उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार आप कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।